हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NEP 2020 को, यानी कि जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उससे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि NEP की फुल फॉर्म क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, अब एक क्विक रिव्यू करते हैं कि इससे पहले कौन कौन सी नेशनल पॉलिसी आ चुकी हैं। सबसे पहले 1968 में भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा करी गई थी। भारत देश में सन 1968 में सबसे पहली बार शिक्षा नीति आई थी, और ये किसके द्वारा शुरू करी गई थी, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा करी गई थी। ईयर था तब 1986। ठीक है, इससे पहले वाला कब था, 1968, और अब उल्टा कर दिया, अब क्या है 1986। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी उसमें संशोधन किया गया था, उसमें मॉडिफिकेशन करे गए थे। कौन से साल में करे गए थे, 1992 में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1992 में संशोधन करे गए थे, तो वो कौन सी शिक्षा नीति में करे थे, वो करे गए थे द्वितीय शिक्षा नीति जो कि आई थी 1986 में, उसमें चेंजेस करे गए थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद, यानी कि जब पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, फिर दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, ठीक है, इन दोनों के बाद आई है। यानी कि ये कौन से नंबर की शिक्षा नीति है, अगर पूछा जाए तो आप बताओगे कि थर्ड शिक्षा नीति है स्वतंत्र भारत की। ठीक है, तो कौन से नंबर की एजुकेशन पॉलिसी है, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है इंडिपेंडेंट इंडिया की। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी। ठीक है, तो ये जो NEP 2020 से मंजूरी कब दी गई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बताओगे 29 जुलाई 2020 में। ठीक है, इसमें बड़े बड़े बदलाव करे गए, अब उन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो बड़ा बदलाव है वो ये किया गया नई शिक्षा नीति के तहत कि जो मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय है, यानी कि जो आपका MHRD था ना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि MHRD का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, तो आप बताओगे एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। ओके, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। इसका नाम बदला क्यों गया है, उसके पीछे मेन रीज़न क्या है, वो ये है कि शिक्षा और अधिगम, यानी कि हम चाहते हैं एजुकेशन और लर्निंग पे ज़्यादा लोगों का फोकस जाए। अब इसका नाम हो गया एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी कि नाम से ही पता पड़ रहा है ये किससे डील करेगी, एजुकेशन से डील करेगी। ठीक है, इस नीति का लक्ष्य ये है कि 100% जो युवा है भारत का, और जो भी वयस्क है, जो भी एडल्ट इंसान है, उसे साक्षरता मिले, उसे एजुकेशन मिले। ठीक है, यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नई शिक्षा नीति जो 2020 है, इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो आप बताओगे डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन सबके सरनेम कस्तूरी रंगन ही होंगे, इसलिए हमें नाम याद रखना है। नाम क्या है, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। ओके, ये इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, NEP 2020 के तहत ये एक बात कही गई है कि जो सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसकी हेल्प से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जो टोटल GDP है ना, उसके 6% हिस्से के बराबर निवेश किया जाएगा। ओके, तो जो हमारे भारत की टोटल GDP है, उसका जो 6% है वो हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, शिक्षा पे करेंगे, ये लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे कि स्कूली शिक्षा में क्या क्या बड़े बदलाव होंगे NEP 2020 के द्वारा। तो जो अब तक हम फॉलो कर रहे थे 10+2 वाला जो स्ट्रक्चर था ना, 10+2+3 का स्ट्रक्चर था एजुकेशन का, अब वो बदल दिया गया है, मेन ढांचा बदल गया है। अब क्या हो गया है, एजुकेशन का स्ट्रक्चर 5+3+3+4। ठीक है, इसे हम अभी डिटेल में समझेंगे। तो नई प्रणाली में 3 साल की आंगनवाड़ी यानी कि प्री स्कूलिंग करी जाएगी, और उसके बाद 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। यानी कि अब क्या होगा, पहले जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे 6 साल का बच्चा क्लास फर्स्ट में आता था, लेकिन अब इन्होंने बोला कि 6 साल का बच्चा जब स्कूल में आता है ना, तो वो स्कूल जाने से घबराता है, बीच में ही पढ़ाई को छोड़ के चला जाता है, इसलिए हम प्री स्कूलिंग कराएंगे। यानी कि जब बच्चा 3 साल का होगा तो वो आ जाएगा आंगनवाड़ी केंद्र में, वहाँ पे क्या किया जाएगा, उसे फूड दिया जाएगा और खेल खेल में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा, ताकि उसे स्कूल से अटैचमेंट हो जाए। ओके, तो सरकार द्वारा नया बुनियादी शिक्षण कार्यक्रम बनाया जाएगा कि माता पिता 3 साल तक के बच्चे को घर पर ही पढ़ाएंगे और फिर 3 से 6 साल के बच्चे को प्री स्कूल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब नया स्ट्रक्चर ये कहता है कि जो बच्चा 3 साल तक है उसे जो बेसिक ट्रेनिंग देनी है ना,
कि आपको वॉशरूम जाना है, आपको कैसे क्या करना है, ये जो बेसिक ट्रेनिंग है ये तो उसके पेरेंट्स देंगे। 3 साल तक के बच्चे को पेरेंट्स संभालेंगे क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, घर पर ही उसकी ट्रेनिंग होगी। और उसके बाद जब वो 3 से 6 साल की उम्र के बीच में होगा तब उसकी प्री स्कूलिंग होगी, उसे स्कूल भेजा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो 10+2 का बोर्ड ढांचा था अब वो बदल चुका है और अब क्या हो गया है 5+3+3+4 इसे लागू कर दिया गया है। अब इसे समझते हैं, ये जो नया एजुकेशन का स्ट्रक्चर है ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये डायग्राम। तो होगा क्या कि 5 सालों तक बच्चे का फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा, यानी कि जब बच्चा 3 साल का होगा तो वो क्या करेगा, स्कूल में एंट्री लेगा। फिर हम क्या करेंगे, उसे एक्टिविटी के थ्रू समझाएंगे, उसे पढ़ाएंगे, धीरे धीरे सिखाएंगे ताकि उस पर जो लर्निंग है वो बर्डन ना बने, बिना बोझ के वो शिक्षा को प्राप्त करे, पढ़ाई से कतराए नहीं, स्कूल जाने से भागे नहीं, पढ़ाई को बीच में ड्रॉप ना करे। इसलिए हम क्या करेंगे, उसे एक्टिविटी के थ्रू पढ़ना सिखाएंगे, ठीक है। तो जो फाउंडेशन कोर्स है ये उसका 5 साल तक चलेगा, यानी कि 3 साल का बच्चा एंट्री करेगा, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पहले साल उसे थोड़ा बहुत एक्टिविटी से सिखाएंगे, गेम्स के थ्रू सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे और अलग तरीके की क्रिएटिव एक्टिविटी से सिखाएंगे, ठीक है। ऐसे कर करके हम 5 सालों तक क्या करेंगे, उसका फ्यूचर, उसके भविष्य का हम बेस, नींव तैयार करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, जब फाउंडेशन कोर्स का 4th ईयर होगा तब बच्चा आ जाएगा 1st क्लास में, ठीक है, यानी कि वो 6 साल का हो जाएगा। फिर जो 5th ईयर होगा फाउंडेशन कोर्स का उसमें बच्चा आ जाएगा 2nd क्लास में, यानी कि हमने क्या देखा कि बच्चे ने प्री प्राइमरी में एडमिशन लिया, एक्टिविटी और गेम्स के थ्रू से सिखाया गया, ठीक है। और वो 2nd क्लास तक आ गया, खेलते खेलते एक्टिविटी के थ्रू पढ़ते पढ़ते, और बच्चे को पढ़ाई बोझ नहीं लगी, ठीक है, क्योंकि अब तक हमने उसका एग्ज़ाम नहीं लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अब तक हमने समझा कि इस स्ट्रक्चर में 5 क्या है। अब देखते हैं उसके बाद जो 3 हमने प्लस किया था वो क्या है। तो अब ये कहा गया कि अगले जो 3 साल की शिक्षा, यानी कि जब बच्चा अब 3rd क्लास में आ गया, वो 2nd तक पढ़ चुका है, बिना एग्जाम के पढ़ चुका है ना, एक्टिविटी और गेम्स के थ्रू लर्निंग कर चुका है, अब उसे स्कूल से और पढ़ाई से अटैचमेंट हो गया है क्योंकि वो चीज़ें करके सीख रहा है। तो अब क्या हुआ, अगले 3 सालों में क्या किया जाएगा, जब बच्चा 3rd क्लास में आएगा, 4th क्लास में आएगा, 5th क्लास में आएगा, तो ये है उसका प्रिपरेशन स्टेज, यानी कि इस स्टेज में उसके भविष्य में फ्यूचर के लिए उसे प्रिपेयर किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे एक्टिविटी भी करवाई जाएंगी, लेकिन साइडेड हम स्टडी पे भी फोकस करेंगे, जो आपके सब्जेक्ट है, जो आगे जाके फ्यूचर में आपके काम आएंगे। फॉर एग्जांपल आपका साइंस है, मैथ है, आर्ट्स है, ठीक है, सोशल साइंस है, ठीक है, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें भी अब बच्चे को सिखाई जाएंगी। पहले हम सिर्फ एक्टिविटी से पढ़ा रहे थे, इसलिए हम एग्ज़ाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम लेना भी स्टार्ट कर लेंगे क्लास 3rd, 4th और 5th में, ठीक है। और बच्चे को स्टडी भी कराई जाएगी बाकी सब्जेक्ट्स की। एक बात जो इस सिस्टम में नई है वो ये कहा गया है कि 5th क्लास तक की जो पढ़ाई है वो बच्चे की मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज में ही कराई जाएगी, यानी कि बच्चे की जो भी मातृभाषा है उसी में आपको उससे 5th तक की पढ़ाई करवानी है, या फिर वो बच्चा जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है ना, जो रीजनल लैंग्वेज है उस जगह की, उस लैंग्वेज में आप उसे 5th तक की पढ़ाई करवाओगे। नेक्स्ट, अब समझते हैं, हम अब तक देख चुके हैं कि 5 क्या था, फिर हमने देखा कि 3 क्या था। अब देखते हैं कि अगला 3 क्या कहता है। अगला 3 ये कहता है कि मिडिल स्टेज आ गया है अब बच्चे की पढ़ाई का। अब वो बच्चा आ गया है क्लास 6th में, ठीक है। तो ये जो 3 इयर्स है ये कवर करते हैं क्लास 6th, 7th और 8th को। तो ये जो बच्चे की मिडिल स्टेज है, यहाँ पे क्या होगा, क्लास 6th में उसे कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। जब बच्चा क्लास 6th में आएगा तो उसे कंप्यूटर सिखाना स्टार्ट कर दिया जाएगा और हम उसे कंप्यूटर कोडिंग सिखाएंगे ताकि आगे चल के वो एप्लीकेशंस को डेवलप करना सीख सके। नेक्स्ट, अब हम समझ चुके हैं कि 5+3+3 क्या है। तो अब बात करते हैं लास्ट स्टेज की। हमने देख रहा 5, 3 और फिर 3 भी हमने समझा। अब हम बात करते हैं कि 4 क्या कहता है, ठीक है। पहले हमने देखा कि फाउंडेशन कोर्स होगा बच्चे का 5 साल तक, उसे एक्टिविटी से सिखाएंगे ताकि उसे स्कूल से प्यार हो जाए, पढ़ाई को वो बीच में ना छोड़े। फिर हमने देखा 3rd, 4th, 5th में उसे उसकी मातृभाषा या फिर वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में नॉलेज दी जाएगी। फिर हमने देखा कि 6th, 7th, 8th में क्या किया जाएगा, 6th से उसे कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी और 7th, 8th में उसे बाकी जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे उसे साइड क्या दी जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी ताकि आगे चल के वो बिजनेस भी स्टार्ट कर सके। +4 का मतलब ये है
कि जो बच्चा है उसकी पढ़ाई का अब ये सेकेंडरी स्टेज स्टार्ट हो गया है। इसमें इंक्लूडेड है 9, 10th, 11th और 12th। अब यहाँ पे क्या होगा, 9, 10 में बच्चे को एनालाइज करना सिखाया जाएगा कि अपनी सामने कोई भी प्रॉब्लम है उसे खुद उसका विश्लेषण करो, उसे एनालाइज करो, उसे समझो और उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। खुद करके चीज़ें सीखोगे तो तुम्हें वो क्या होगा, परमानेंट लर्निंग होगी, हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है। 11th क्लास में पहले क्या होता था कि 10th के बाद आपसे कहा जाता था सब्जेक्ट चूज़ कर लो, और आप अपने सब्जेक्ट जो चूज़ करते थे उसके बेसिस पे ही आपको अलग अलग स्ट्रीम्स मिल जाती थी, या तो आप कॉमर्स वाले हो जाते थे, साइंस वाले, या फिर आर्ट साइड वाले हो जाते थे। लेकिन अब इन सबको ख़त्म कर दिया गया है, ये स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म कर दिया है। अब ना कोई आर्ट साइड वाला, ना साइंस साइड वाला, ना कॉमर्स वाला, अब यहाँ पे सिस्टम आ गया है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का। यानी कि ये बात हो गई है जैसे शादियों में बफर सिस्टम होता है ना, कि कहीं पे रसगुल्ला है, कहीं पे चाट है, कहीं पे गोलगप्पे टिक्की है, तो आपको जो पसंद है वो अपनी प्लेट में रख लो। सेम यहीं पे किया गया है कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसे बायोलॉजी पसंद है तो वो क्या कर सकता है, बायोलॉजी को पिक कर सकता है। उसे अकाउंट पसंद है तो वो अकाउंट को ले सकता है। इकोनॉमिक्स पसंद है तो वो सब्जेक्ट चूज कर सकता है। आर्ट साइड का कोई सब्जेक्ट पसंद है, होम साइंस पसंद है, म्यूजिक या आर्ट पसंद है तो उसे भी ले सकता है। यानी कि अब कोई स्ट्रीम नहीं है, कोई स्ट्रीम का बाउंडेशन नहीं है। अलग अलग सब्जेक्ट जो बच्चे को पसंद है वो पिक कर सकता है। ठीक है। और उनकी पढ़ाई आगे कंडक्ट कर सकता है। इससे क्या होगा, बच्चा फेल ही नहीं होगा, क्योंकि कभी भी वो डिसअपॉइंट नहीं करेगा पेरेंट्स को, क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ पढ़ते हो तो डेफिनेट सी बात है कि आप उसमें अच्छा रिस्पॉन्स दोगे। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब ग्रेजुएशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पहले ग्रेजुएशन में क्या होता था कि हम 3 साल की ग्रेजुएशन करते थे और हमें डिग्री मिलती थी। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते थे, मान लीजिए कुछ लेडीज़ हैं, वो क्या करती हैं, वो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कर पाई, उनकी शादी हो गई तो उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई। फिर 4-5 ईयर्स के बाद उन्हें दोबारा लगा कि हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन अब उन्हें ये ग्रेजुएशन का जो कोर्स था ये शुरुआत से फर्स्ट ईयर से करना पड़ता था। ठीक है। जबकि होता क्या था कि मान लीजिए उन्होंने 2 साल की कर ली थी ग्रेजुएशन, लेकिन फिर भी 3-4 साल बाद उन्हें शुरुआत से करना पड़ता था। ठीक है। यानी कि 0 से स्टार्ट करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सिस्टम ग्रेजुएशन का ये हो गया है कि मान लीजिए अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स 1 साल करते हैं तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। अगर आप 2 साल की ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको मिलेगा डिप्लोमा। अगर 3 साल की ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। ठीक है। और अगर आपको कोई जॉब चाहिए, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर रिलेटेड जॉब है या कोई सी भी जॉब है, उसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन करनी है जो 3 साल की होती है, ताकि आपको डिग्री मिले। ओके। और कुछ लोग होंगे जो 4th ईयर की भी ग्रेजुएशन करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें मिलेगा रिसर्च। ठीक है। उन्हें ये मिलेगा कि उन्होंने रिसर्च करी है इस टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट में। अब इसी बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए हमने सभी ने एक पिक्चर देखी थी मैं हूं ना, उसमें क्या दिखाते हैं कि शाहरुख खान 10 साल के बाद दोबारा आते हैं पढ़ाई को पूरा करने के लिए। तो वो जहां उन्होंने पढ़ाई ड्रॉप करी थी वहां से पूरा ना करके वो फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ बैठे हुए थे। ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए कोई इंसान है, उसने 2 साल की ग्रेजुएशन करी, डिप्लोमा लेके वो गया, फिर 4 साल बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि पढ़ाई दोबारा से कंटिन्यू करनी चाहिए, तो उसे शुरुआत से नहीं करनी पड़ेगी। उसे अब 3rd ईयर में एडमिशन लेके उसे क्या करेगा, 1 साल पढ़ेगा और उसे डिग्री मिल जाएगी। तो ये अब बहुत ही अच्छा सिस्टम हो गया है। यानी लोगों की मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, शुरुआत से उन्हें नई स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, जहाँ छोड़ा था वहीं से वो अपनी पढ़ाई को पिक कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन 1 या 2 साल की होगी। अब वो कौन इंसान होगा जो 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा और कौन सा व्यक्ति होगा जो 2 साल की करेगा, ये समझते हैं। मान लीजिए आपने जो ग्रेजुएशन कोर्स किया है वो 3 साल वाला किया है, तो आप 2 साल वाली पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे। ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने जो ग्रेजुएशन कोर्स किया है वो आपने रिसर्च लेवल का किया है, यानी कि आपने 4 साल की ग्रेजुएशन करी है, तब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन क्या करेगी, 1 ही साल की करनी पड़ेगी। ओके। अब स्कूली शिक्षा में क्या क्या मेन बदलाव हुए हैं उन्हें जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि सभी स्कूलों में जो अब परीक्षा है साल में 2 बार होगी, सेमेस्टर वाइज होगी। ओके। और बच्चों के सिलेबस में किसी भी सब्जेक्ट का जो मेन नॉलेज है उसी को इंक्लूड किया जाएगा, ना कि किसी एक सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करी जाएगी। जो मेन चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी विषय की, बस उतना ही सिखाया जाएगा, इतना ही लिमिट में सिखाया जाएगा हर सब्जेक्ट। ओके। और फोकस दिया जाएगा कि जो स्टूडेंट है वो व्यवहारिक नॉलेज, जो ऐसी
चीज़ है जिसे वो बिहेवियर में चेंजेस कर सकते हैं। उनकी रोज़मर्रा की डेली लाइफ में जो ज्ञान एप्लीकेबल हो सकता है उतना ही बच्चों को सिखाया जाएगा। और 5th तक की जो एजुकेशन है वो बच्चे को उसकी मदर टंग या फिर उसकी रीजनल लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। इंग्लिश अब सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा। पहले क्या था, इंग्लिश पढ़ना कंपलसरी था, इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना ज़रूरी था। अगर आप स्कूल में इंग्लिश में नहीं कम्युनिकेट करते हो तो आप पे फाइन चार्ज होता था, ठीक है। लेकिन अब इंग्लिश पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाएगा, इसे एक सब्जेक्ट की तरह ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जैसे बाकी सब्जेक्ट है ना, मैथ, साइंस, सेम वे इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट बन के रहेगा। 6th क्लास में कंप्यूटर सीखने का सभी बच्चों को मौका मिलेगा और बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी ताकि वो फ्यूचर में एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकें। और 6th के बाद बच्चों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी सिखाया जाएगा, यानी कि थोड़ी ऐसी नॉलेज दी जाएगी, वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी ताकि आगे चल के वो बिजनेस भी स्टार्टअप कर सके। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।